नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी यानी कि आसान भाषा में ज्योतिष कैसे सीखें इस सीरीज़ में आज का ये की दूसरी वीडियो है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे कि आखिर ज्योतिष क्या है। इस पे मैंने पहले से ही इसके पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसकी जानकारी दी है। आज इसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आगे समझेंगे कि आखिर ज्योतिष है क्या, इसका क्या महत्व है और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आखिर कैसे कर सकते हैं। आज मैं इसी विषय को आज आप सभी के समक्ष रखने वाली हूँ। तो जल्दी से जिन्होंने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिकॉज़ मैं आप सभी को घर बैठे ज्योतिष आसान भाषा में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष मैं अब लेके आई हूँ। तो आप सभी जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं इस मेरे चैनल के ऊपर आके आसान भाषा में सीख सकते हैं, बिना किसी पैसे को खर्च किए हुए, समय को खर्च किए हुए, घर बैठे आसानी से। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ज्योतिष है क्या। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ज्योतिष विद्या को अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मानवीय मामलों और स्थलीय घटनाओं पर तारों और ग्रहों की स्थिति और पहलुओं द्वारा अनुमानित प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। सौर ग्रहों और तारों की स्थितियों और गतियों का मानव जीवन और घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन या पृथ्वी के संबंध में ग्रहों का अध्ययन और मानव जीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना ही ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ज्योतिष में यह माना जाता है कि ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गति का लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ज्योतिष में 2 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक हमारी दिन यानी कि जन्म का दिन और दूसरा हमारी कुंडली पर ग्रहों और सितारों का प्रभाव। ज्योतिष विद्या के इस्तेमाल से ज्योतिषियों द्वारा किए गए दावों को व्यापक रूप से और वैज्ञानिक रूप में देखा जाता है, जबकि ज्योतिष और खगोल विज्ञान दोनों ही तारों और ग्रहों पर आधारित। ज्योतिष हमें एक अच्छा और सफल जीवन बनाने के लिए सही करियर और शिक्षा का रास्ता चुनने में मदद कर सकता है। एक ज्योतिष विधि एस्ट्रोकार्टोग्राफी भौगोलिक स्थिति में अंतर के माध्यम से बदलती जीवन स्थितियों को पहचान करने में सक्षम होती है। ज्योतिष सितारों की स्थिति को समझने पर आधारित होती है और जो अपने आप में एक वैज्ञानिक खोज की तरह लगाया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी विज्ञान नहीं जो इस बात का समर्थन करती हो कि ज्योतिष हमारे जीवन और हमारे जीवन को प्रभावित करता है या नहीं। संक्षेप में विज्ञान की दृष्टि से कहा जाए तो नहीं है एस्ट्रोलॉजी। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी का वास्तविक सच्चाई नहीं है। आखिर ज्योतिष वास्तव में इसका सच क्या है, आइए जानें। ज्योतिष वास्तव में एक जीवन रक्षक हो सकता है, क्योंकि यह आपको भविष्य की बाधाओं और समस्याओं के बारे में पहले से ही बता देता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कुंडली पढ़ने में बताई गई सलाह और सावधानियों पर विश्वास करना चाहते हैं या बिना कुछ किए ही खुद को दर्द से बचाना चाहते हैं। ज्योतिष को एक कला और विज्ञान दोनों ही माना जा सकता है। यह कैसे, आइए जानें। ज्योतिष एक कला इसलिए है क्योंकि विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने और व्यक्ति के चरित्र लक्षणों का एक विचार तैयार करने के लिए व्याख्या की आवश्यकता होती है। ज्योतिष के गणितीय भाग के हिसाब से यह एक विज्ञान है, क्योंकि इसके लिए खगोल विज्ञान और गणित की समझ की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर लोग जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं और अपनी कुंडली पढ़वाने, उनमें से कुछ हद तक उत्साह की तरह तृप्ति और संतुष्टि की अनुभूति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली तिथियों के आधार पर व्यक्तियों के भविष्य या वर्तमान की सटीक भविष्यवाणी की है, लेकिन इसका मतलब है कि कुंडली का होना
वास्तव में एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आखिर जोडिंग साइंस का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। आइए इसको समझें। जोडिंग का मतलब राशि या राशि चक्र है और साइंस का मतलब चिन्ह या संकेत। इस प्रकार जोडिंग साइंस का हिंदी में मतलब राशि चक्र का चिन्ह होता है, जिन्हें आमतौर पर राशियाँ कहा जाता है, जो 12 राशियों का संकेत देते हैं और यह ज्योतिष से संबंधित होते हैं। जोडिंग साइन आखिर होता क्या है, आइए इसको भी समझ लें। जोडिंग साइंस ज्योतिषीय संकेत होता है। पश्चिमी ज्योतिष में ये 30 डिग्री के क्षेत्र में है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की 360 डिग्री की कक्षा बनाते हैं। बसंत से पहले के दिन में से संकेत मिलते हैं, जिसे मेष राशि का पहला बिंदु कहा जाता है, जो वर्णाल विषुवन है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 12 राशियाँ होती है और प्रत्येक राशि की अपनी ताकत और कमजोरियाँ होती है। इसके अपने विशिष्ट लक्षण और जीवन लोगों के प्रति दृष्टिकोण होते हैं अपने। इन 12 राशियों में से प्रत्येक चार तत्व जैसे कि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी में से एक है। ये तत्व एक आवश्यक प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 4 तत्व ज्योतिषीय संकेतों में जुड़े अद्वितीय व्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन करने में मदद करते हैं और ये किसी के चरित्र, लक्षणों, भावनाओं, व्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। राशियाँ 4 तत्वों से संबंधित है, जो कि इस प्रकार से राशियाँ 4 तत्वों में विभाजित है। ये 4 तत्व कौन से हैं, आइए जानते हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व की राशियाँ हैं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वायु तत्व की राशियाँ हैं मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। और जल तत्व की राशियाँ हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ज्योतिष के अनुसार किसी का नाम उसकी कुंडली के हिसाब से होना चाहिए, जो अक्सर नहीं होता है, और हर किसी के नाम के हिसाब से राशि अलग अलग होती है, जिनका हर दिन का परिणाम अलग होता है, जिसे राशिफल के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की व्याख्याएं अक्सर किसी के भविष्य का आश्वासन देती है और हमें अपने मामलों को हल करने और सुधार करने का तरीका दिखाती है। ज्योतिष का अक्सर यह दावा होता है कि जीवन में कुछ भी संयोग मात्र नहीं है, बल्कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह किसी खास कारण से होता है। ज्योतिष हमें इनके कुछ अच्छे उत्तर प्रदान करा सकता है और ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है और हम आगे बढ़ने के लिए इससे क्या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष वास्तव में लोगों को खुद को अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी कि इस सीरीज़ में अगली वीडियो तक आप सभी मेरा इंतजार करें। मैं अगले कार्यक्रम में मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नई वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए